प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, इस पूरी कायनात में वो मुकद्दस जगह कौन सी है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए सबसे पहले मुकर्रर फरमाया? जी हाँ, वो मुबारक मुकाम खाना काबा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अजीम घर की तामीर कब और कैसे हुई? जब इस जगह पर बैतुल्लाह शरीफ मौजूद नहीं था, तब यहाँ क्या था? सबसे पहले इस घर को किसने बनाया और फिर किन हालात में इसे नुकसान पहुंचा? और वो कौन सी मुकद्दस हस्तियां थीं जिन्होंने इस घर की तामीर और तजदीद का शरफ हासिल किया? वक्त के साथ काबा शरीफ पर कई मर्तबा तामीर और मरम्मत का काम हुआ। तो आज जो काबा हमें नजर आता है वो किस दौर की तामीर है? किस बादशाह ने सबसे पहले इस पर किस्वा चढ़ाने की शुरुआत की और आज ये खिदमत किसके जिम्मे है? साथ ही ये भी एक दिलचस्प सवाल है कि काबा शरीफ में सोने का दरवाजा सबसे पहले किसने लगवाया? आइए इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का शरफ फरिश्तों को हासिल हुआ। इस बारे में इमाम जैनुल आबिदीन से रिवायत है कि एक शख्स ने आपसे पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ कब से हो रहा है? तो आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा बताया तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हम आपकी तस्बीह और तहमीद करने वाले हैं। फिर आप ऐसे बशर को खलीफा बना रहे हैं जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्तों को अपनी गुस्ताखी पर बेहद शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया और अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ किया। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अर्श के नीचे बैतुल मामूर बनाया। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान बैतुल मामूर को देखा और फरमाया कि हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होकर उसका तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। इसके बाद फरिश्तों से फरमाया गया कि अब तुम जमीन पर भी इसकी मिसाल के मुताबिक मेरा घर तामीर करो। कुछ रिवायतों में आता है कि सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की। फरिश्तों की तामीर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को इन्हीं बुनियादों पर दोबारा तामीर फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उनका कद बहुत बुलंद था। उनका सिर आसमान तक पहुंचता था। वो फरिश्तों की इबादत की आवाजें भी सुना करते थे, लेकिन तन्हाई की वजह से उन्हें वो उन्स और सुकून महसूस नहीं होता था जो पहले था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कद काठी को कम करके लगभग 60 हाथ कर दिया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल्लाह शरीफ की तामीर और उसकी अजमत को कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अब मुझे फरिश्तों की आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, ये तुम्हारी उस खता की वजह से है जिसकी वजह से तुम इस नेमत से महरूम कर दिए गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ आदम, तुम जमीन पर मेरा एक घर तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ करो और मुझे याद करो जिस तरह तुमने फरिश्तों को मेरे अर्श का तवाफ करते हुए देखा था। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं जबकि ना मैं इस जगह से वाकिफ हूं और ना ही मेरे पास इतनी कुव्वत है। तब अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो उन्हें मक्का मुकर्रमा की तरफ ले गया ताकि वो वहां अल्लाह के घर की तामीर का काम शुरू कर सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रास्ते में जिस जगह से गुजरते और वो जगह उन्हें पसंद आती तो अर्ज करते, मुझे यहीं ठहरा दीजिए, मगर फरिश्ता अर्ज करता, आपकी मंजिल इससे आगे है। आखिरकार वो मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। रास्ते में जिन जिन मुकामात पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ठहरे वहां बाद में आबादियां बसती चली गईं और जिन जगहों को छोड़ दिया गया वो जंगल और वीरान इलाके बन गए। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 मुकद्दस पहाड़ों के पत्थरों से की, जिनमें तौरे सीना के पत्थर भी शामिल थे। जब तामीर मुकम्मल हुई तो वो फरिश्ता उन्हें मैदान अरफात की तरफ ले गया और तमाम मुकामात दिखाए जहां आज भी लोग हज के अरकान अदा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
वापस मक्का मुकर्रमा लाया गया। आपने 1 हफ्ते तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया, फिर वहां से रवाना होकर सरजमीने हिंद की तरफ तशरीफ ले गए, जहां कुछ रिवायतों के मुताबिक श्रीलंका के एक पहाड़ पर आपकी वफात हुई। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों की तरफ तवज्जो न दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक अजीम तूफान भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के इस तूफान में खाना काबा की इमारत जाहिर तौर पर खत्म हो गई और उसकी जगह हमवार हो गई। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरे अस्वद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक जबले अब्बू कुबैस में महफूज रखा गया था। जब तूफान खत्म हुआ तो ठीक उसी मुकाम पर एक निशान के तौर पर हल्का सा टीला नमूदार हो गया, जहां पानी नहीं ठहरता था। इसी से लोगों को पता चला कि यही बैतुल्लाह शरीफ की असली जगह है। और कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकाम के गिर्द चक्कर लगाया, जिससे इस जगह की अहमियत और भी जाहिर हो गई। लेकिन उस वक्त खाना काबा की असली बुनियादें जाहिर तौर पर गायब हो चुकी थीं। इसके बावजूद जो भी शख्स वहां जाकर दुआ करता, उसकी दुआ कबूल हो जाती। इसी वजह से लोगों का यकीन मजबूत हो गया था कि यही वो मुकद्दस मुकाम है जहां अल्लाह ताला का घर मौजूद था। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यहां तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। तीसरी मर्तबा खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। रिवायतों में आता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुजुर्गी की उम्र को पहुंच चुके थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे की नेमत अता फरमाई, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। यही वो मुबारक फर्जंद थे जिन्होंने बड़े होकर अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का अजीम काम अंजाम दिया। तामीर से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा को बैतुल्लाह शरीफ के पास छोड़ दिया था, जहां उस वक्त ये जगह एक छोटे से टीले या उभरी हुई जमीन की शक्ल में नजर आती थी। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का हुक्म मिला, तो आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई कि अल्लाह ताला ने अपने घर की तामीर का हुक्म दिया है। इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप उसे पूरा कीजिए, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा। इसी वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है, जहां हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए खाना काबा की तामीर का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे घर को तवाफ करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखो। इसके बाद बाप और बेटे उस मुकाम पर पहुंचे जहां हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अपना ठिकाना बनाया था, और उस वक्त उन्हें बैतुल्लाह शरीफ की असली बुनियादों का मुकम्मल इल्म नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने एक खास हवा भेजी जिसने उस जगह की रेत और गर्द को हटा दिया, मानो जमीन को साफ कर दिया हो, और इस तरह बैतुल्लाह शरीफ की पुरानी बुनियादें साफ तौर पर नजर आने लगीं। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन बुनियादों को मजबूत करने और सही करने में मशगूल हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं बुनियादों पर खानाए काबा की तामीर शुरू की और उसे उसी असल नींव पर कायम फरमाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और वो वक्त याद करो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खानाए काबा की बुनियादों को उठा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों को बुलंद किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर का काम करते थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर पेश करते थे। उस दौरान दोनों की जुबान पर यह दुआ जारी रहती थी, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खड़े होकर तामीर करने में मुश्किल महसूस होने लगी, तो आपने एक पत्थर अपने पैरों के नीचे रख लिया और उसी पर खड़े होकर तामीर का काम जारी रखा।
अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मुबारक अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह के हुक्म से जब आप ऊंचा होना चाहते तो वो पत्थर भी उतना ही ऊंचा हो जाता, और जब नीचे उतरने की जरूरत होती तो वो पत्थर नीचे हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने इस नेक बंदे की याद को बाकी रखने के लिए उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान कायम कर दिए, ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बन जाए। इसी मुकद्दस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। इस तरह ये मुकाम आज तक इबादत करने वालों के लिए एक बड़ी अजीम निशानी बना हुआ है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 मुकद्दस पहाड़ों के पत्थरों से की। रिवायतों में जिन पहाड़ों का जिक्र मिलता है उनमें तूर सीना, जबले हिरा, जबले जूदी, जबले लुबनान और जबले अब्बू कुबैस शामिल हैं। ये वही पहाड़ हैं जिनके पत्थरों से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाना काबा की तामीर की थी। तामीर के दौरान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरे अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इस्माइल, मेरे लिए एक ऐसा पत्थर तलाश करके लाओ जिसे यहां लगाया जाए ताकि लोगों के लिए तवाफ शुरू करने की निशानी बन जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में गए, लेकिन उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला। जब वो वापस लौटे तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा नूरानी पत्थर मौजूद है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। यही वो मुबारक पत्थर था जिसे आगे चलकर हजरे अस्वद के नाम से जाना गया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान, ये पत्थर कहां से आया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वो फरिश्ता लाया है जिसने मुझे तुम पर गुस्सा करने से बचाया था, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की जो तामीर की थी उस वक्त उसकी कोई छत नहीं थी और उसका दरवाजा जमीन के बराबर था। हजरे अस्वद उस वक्त बेहद रोशन और सफेद था, यहां तक कि उसकी चमक मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक फैली हुई बताई जाती है। बाद में उसके रंग के बदलने की वजह यह बताई जाती है कि इंसानों के गुनाहों और वक्त के असर से वो स्याह हो गया। रिवायतों में आता है कि यह पत्थर जन्नत से लाया गया था और शुरू से ही बहुत फजीलत वाला था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया तो इसकी अजमत और कद्र और भी जाहिर हो गई। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु ने हजरे अस्वद के बारे में फरमाया, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, न नफा पहुंचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा ना देता। दोस्तों, चौथी मर्तबा खानाए काबा की तामीर उस वक्त हुई जब मक्का वालों ने इसे दोबारा बनाने का इरादा किया। कुछ रिवायतों में आता है कि एक औरत खानाए काबा में खुशबू जला रही थी, तभी एक चिंगारी उछलकर काबा शरीफ पर गिर गई जिससे आग लग गई। इस आग की वजह से दीवारें कमजोर हो गईं। इसी दौरान मक्का मुकर्रमा में एक जबरदस्त सैलाब भी आया। काबा शरीफ की हिफाजत के लिए पहले से एक बांध बनाया गया था, लेकिन सैलाब इतना तेज था कि वो भी टूट गया। सैलाब का पानी खानाए काबा के अंदर तक दाखिल हो गया, जिसकी वजह से दीवारों में दरारें पड़ गईं और इमारत बहुत कमजोर हो गई। इन तमाम हालात को देखकर मक्का वालों ने फैसला किया कि अब खानाए काबा की तामीर नए सिरे से की जाए। लेकिन उस वक्त एक मसला दरपेश था। खानाए काबा के अंदर एक कुआं मौजूद था जिसमें लोग काबा के लिए लाए गए नजराने डालते थे। इसी को काबा का खजाना कहा जाता था। कुछ रिवायतों में आता है कि एक बार एक चोर ने इस खजाने को चुराने की कोशिश की, मगर वो उसी जगह हलाक हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस खजाने की हिफाजत के लिए एक अजीम सांप मुकर्रर कर दिया जो हर वक्त उस कुएं के मुंह पर बैठा रहता था। लोग उसके डर से कुएं करीब नहीं जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा जो उस सांप को उठाकर वहां से दूर ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने समझ लिया कि इस काम में अल्लाह की मदद शामिल है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि खानाए काबा की दीवारों को और ऊंचा किया जाए और उसका दरवाजा भी जमीन से ऊंचा रखा जाए ताकि हर कोई आसानी से उसके अंदर दाखिल ना हो सके। खानाए काबा की तामीर में तमाम कुरैश कबीलों ने अपने अपने तौर पर हिस्सा लिया
और अलग अलग पत्थर जमा किए। इस मुबारक काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और अपने मुबारक कंधों पर पत्थर उठाकर लाते रहे। फिर जब इमारत काफी ऊंची हो गई और हजरे अस्वद को उसकी जगह रखने का वक्त आया तो कबीलों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये शरफ उसी को हासिल हो। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत तलवारें खींचने तक पहुंच गई और कई दिन तक यही हाल रहा। उस वक्त कुरैश के एक बुजुर्ग शख्स अबू उमैया बिन मुगीरा ने एक तजवीज पेश की। उन्होंने कहा, कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल होगा, हम उसे ही इस मामले का फैसला करने वाला मान लेंगे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए और उस फैसले का इंतजार करने लगे। अगले दिन सबसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल होने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्हें देखते ही सब लोग खुश हो गए और कहने लगे, ये अमीन शख्स हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे मामले की जानकारी दी गई तो आपने फरमाया, मेरे पास एक कपड़ा लाओ। जब कपड़ा लाया गया तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को उसमें रखा और फरमाया, हर कबीला इस कपड़े का एक एक किनारा पकड़ ले। फिर सब कबीलों ने मिलकर उस कपड़े को उठाया। जब वो मुकामे मकसूद तक पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब फरमा दिया। इस तरह आपने अपनी हिकमत से एक बड़े झगड़े को मोहब्बत और इत्मीनान के साथ खत्म कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक ऐसा वक्त आया जब खाना काबा को गिराकर उसकी नई तामीर का इरादा किया गया। ये वाक़िया करबला के बाद का है। उस दौर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने हिजाज में अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। दूसरी तरफ यजीद बिन मुआविया की हुकूमत थी जिसने उन्हें अपने मातहत लाने के लिए एक बड़ा लश्कर रवाना किया। इस मकसद के लिए हुसैन बिन नुमैर की सरपरस्ती में एक फौज मक्का मुकर्रमा की तरफ भेजी गई। वहां पहुंचकर काबा शरीफ के आसपास जंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान दुश्मन फौज ने पहाड़ियों पर मंजनिक लगा दी और वहां से बैतुल्लाह शरीफ पर पत्थर और आग के गोले फेंक जाने लगे। इस हमले की वजह से खाना काबा को काफी नुकसान पहुंचा और उसकी दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। यही वो वाक़या था जिसके बाद काबा शरीफ की तामीर दोबारा करने की जरूरत पेश आई। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने कुछ दिनों तक मशविरा करने के बाद खाना काबा को जमीन के बराबर तक गिरा दिया। फिर आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों तक खुदाई करवाई और उसी असल बुनियाद पर नई तामीर शुरू की। आपने काबा शरीफ की तामीर मजबूत चूने से करवाई जो यमन से मंगवाया गया था। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो आपने उसके अंदरूनी हिस्से को भी खूबसूरती से सजवाया और दीवारों को बाहर से भी मजबूत और साफ सुथरा बनवाया। फिर काबा शरीफ पर खुशबू लगाया गया और उस मौके पर बहुत से गुलाम आजाद किए गए। साथ ही कई ऊंट और बकरियां कुर्बान की गईं। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु और बहुत से कुरैश के लोग मस्जिद आयशा पहुंचे जहां उन्होंने उम्रा का एहराम बांधा। अल्लाह ताला ने उन्हें ये सादत अता फरमाई कि उन्होंने खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असल बुनियादों के मुताबिक दोबारा तामीर किया। इस तरह खाना काबा की 5वीं मर्तबा तामीर का शरफ हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु को हासिल हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उमैयद खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने अपने गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि खाना काबा को फिर से तामीर किया जाए। चुनांचे हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा मुबारक को गिराकर उसे दोबारा उस शक्ल में तामीर कराया जिस तरह कुरैश ने उसे बनाया था, और इस तरह इब्राहिमी बुनियाद के कुछ हिस्से को फिर बाहर कर दिया गया। कुछ अरसे बाद अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि खाना काबा को फिर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुताबिक तामीर किया जाए। मगर जब उन्होंने इस बारे में मशहूर आलिम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि बार बार तामीर बदलने से काबा शरीफ को लोग खेलना बना लें। चुनांचे इस इरादे को वहीं रोक दिया गया। इसके बाद के दौर में खाना काबा की असल शक्ल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, बल्कि वक्त के साथ उसकी मरम्मत और मजबूती का काम होता रहा। अलग अलग इस्लामी हुक्मरानों ने
अपनी अपनी दौर में काबा शरीफ की खिदमत का शरफ हासिल किया, मगर उसकी बुनियादी बनावट को बरकरार रखा गया। रिवायतों में आता है कि खानाए काबा पर सबसे पहला किस्वा चढ़ाने का शरफ यमन के बादशाह तुब्बा असद अबू करब को हासिल हुआ। उन्होंने काबा शरीफों को इज्जत और अजमत देने के लिए उस पर कपड़ा चढ़ाया और यह सिलसिला आगे चलकर जारी रहा। दौरे इस्लाम में भी अलग अलग हुक्मरानों ने इस खिदमत को निभाया और आज के दौर में यह शरफ सऊदी अरब की हुकूमत को हासिल है, जो हर साल बड़े एहतिमाम के साथ नया किस्वा तैयार करके काबा शरीफ पर चढ़ाती है। जहां तक काबा शरीफ के दरवाजे का ताल्लुक है तो सबसे पहले इसे लगाने का जिक्र यमन के ही एक बादशाह तुब्बा की तरफ मिलता है, जिन्होंने काबा को दरवाजा लगाकर उसे बंद करने का इंतजाम किया। बाद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तामीर के दौरान काबा शरीफ के लिए 2 दरवाजे बनाए थे, एक दाखिल होने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए। लेकिन बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे बदलकर फिर से एक ही दरवाजा कर दिया, जो आज तक उसी अंदाज में मौजूद है। इस तरह खानाए काबा की तामीर, उसकी अजमत, किस्वा और दरवाजे से जुड़ी ये तमाम तारीखी हकीकतें हमें बताती हैं कि ये मुकद्दस घर हर दौर में खास एहतिमाम और इज्जत के साथ महफूज रखा गया। प्यारे दोस्तों, आज भी अल्लाह के इस मुकद्दस घर का मंजर दिलों को झुका देता है। दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान यहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, उसके घर का तवाफ करते हैं और अपने रब के सामने झुककर दुआएं करते हैं। ये नज़ारा इस बात की जिंदा गवाही है कि काबा शरीफ हर दौर में इबादत, रहनुमाई और रहमत का मरकज बना रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बना रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए, हमें भी काबा शरीफ का तवाफ करने की सादत अता करे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।